नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रजवाल क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। देखिए मित्रों, अपन ने हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 1100 प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें अपने पिछले वीडियो में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 250 प्रश्नों को देख लिया था। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर भक्ति काल की 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भक्ति काल का आरंभ माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा संत काव्यधारा। निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? कृष्ण गीतावली जो कि सूरदास की नहीं है, ये आचार्य तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचंद्रिका ये केशव की सही है। राम रक्षा स्रोत रामानंद का है और भक्तमाल नाभादास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका राइट आंसर होगा 1540। निम्न में से अष्टसाप कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा नंददास। भक्ति काल की ज्ञानेश्वरी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया? यानी भक्ति काल की ज्ञानेश्वरी शाखा को संत काव्य नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था पुष्टि मार्ग को जांच चाहते जो जाको कुछ लेना वो ले? तो ये कथन आचार्य विठल का है। दादू के पदों को अंगबंधु में किसने संकलित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रजब्द। ओ मन जानी कवित असकीना मकु ये रही जगत महसीना पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर होगा जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कवितावली से। उस कवि का नामोल्लेख कीजिए जिसने प्रेमाख्यान परंपरा के साथ राम काव्य भी लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग बांसुरी के रचयिता का नाम बताना है। तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचित कृति है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन सा युग्म असंगत है? विष्णुदास ने रुद्र संप्रदाय चाहिए, निम्बारकाचार्य ने सनकादि संप्रदाय सही है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग पर्वत किया था, सही है, और मध्वाचार्य ने श्री संप्रदाय ये मित्रों गलत ऑप्शन दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा द। 5000 पदों को संकलित वर्तमान सूरसागर का संपादन किसने किया? तो वर्तमान सूरसागर का संपादन नंद दुलारी वाजपेयी ने किया, जिसमें 5000 पदों का संकलन किया गया। अष्टसाप की किस कवि का संबंध राजस्थान से है? तो इसमें राइट आंसर होगा गोविंद स्वामी। मीरा की भक्ति प्रधान रूप से किस भाव की थी? इसका राइट आंसर होगा माधुर्य भाव की। सीतायन के रचनाकार है, इसका राइट आंसर होगा राम प्रिया शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमानस से संबद्ध और सामाजिक चेतना का काव्य किस काल की विशेषता रही है? तो भक्ति काल की विशेषता रही है कि जनमानस से संबद्ध और सामाजिक चेतना का काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रामानंद का शिष्य नहीं हुआ? तो लालदास रामानंद के शिष्य नहीं हुआ। इसमें रैदास, धन्ना, पीपा ये सभी रामानंद के शिष्य हुए हैं। कबीर परसई के रचनाकार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत दास। संत साहित्य में निर्गुण भक्ति का मूल आधार माना गया है नाम जप। कबीर के रचनाकार माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कबीर नाम की
कृति है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य द्विवेदी। कबीर के काव्य में उल्टबाशियाँ किससे प्रभावित होती है? कबीर के काव्य में उल्टबाशियाँ सिद्ध साहित्य से प्रभावित हैं। किसने कहा है प्रभु जी तुम संदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समाने? तो यह पंक्तियाँ रेदास की है। किस पंथ में सतराम कहकर अभिवादन किया जाता है? दादू पंथ में सतराम कहकर अभिवादन किया जाता है। कौन से संत आजीवन दूल्हे के रूप में रही? तो इसका राइट आंसर होगा रज्जब जी। नसीहतनामा के रचनाकार माने जाते हैं नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संतों में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो निर्गुण संतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध सुंदरदास थे, और निर्गुण संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे भी संत भी सुंदरदास जी माने जाते हैं। कबीर के उत्तराधिकारी माने जाते हैं धर्मदास। डॉक्टर बसंत सिंह के अनुसार कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस में संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर की प्रतिभा को परखम मानते हुए उनकी वाणी को व्यंग्यपूर्ण और चमत्कारपूर्ण किसने बताया या किसने माना? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संत जगन्नाथ दास रत्नाकर संत जन्म स्थान के संबंध में असंगत हैं। तो इसमें कबीर लहरतारा नामक स्थान पर पैदा हुए थे, और दादू का जन्म स्थान अहमदाबाद है। रैदास मुंडवा भी है, और नानक देव अमृतसर में नहीं हुए। किस संत की समाधि समराथल के नाम से विख्यात है? जमनाथ। कौन सी विशेषता संत काव्य से बेमेल है? तो इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय मूल्यों की स्थापना। सूफियों के रहने का स्थल कहलाता है खानका। किसने कहा था पद्मावत हिंदी काव्य के क्षेत्र में अद्भुत रतन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कवि की साखियों में वर्णित है सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश। किसने कहा है जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम ही पद्मावत है? तो यह कथन बसंत सिंह का है। किस आचार्य ने कहा मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्वाचार्य। किस रचना में तुलसी का आत्मनिवेदन है? तो विनय पत्रिका में तुलसी का आत्मनिवेदन है। किस कवि को सुंदर शब्द एवं शयन के कारण जड़िया कवि कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नंददास। भक्ति काल की परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह सामंजस्य व समन्वय का युग था, ये राइट है। राजनीतिक अस्थिरता का युग था, ये इसमें कथन गलत दे रखा है। सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत काल था, ये राइट है। और धार्मिक रूप से संक्रमण का युग भक्ति काल था। तो इसमें राइट आंसर होगा वह राजनीतिक अस्थिरता का युग नहीं था। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसका राइट आंसर होगा दासी भाव की। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। कौन सा वर्ग असुमिलित है? रामानुजाचार्य ने स्मार्थ संप्रदाय नहीं चलाया, यह गलत दे रखा है। मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय चलाया, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय चलाया, और निम्बार्काचार्य का संकादि संप्रदाय प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का लोक रंजन रूप बाल गोपाल कृष्ण सर्वप्रथम किस साहित्य में दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा भक्तिकालीन साहित्य में। सूरदास के किस ग्रंथ में 1.25 लाख पद माने जाते हैं? यानी सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर में 1.25 लाख पद संकलित हैं। कबीर के काव्य में अहिंसा किससे प्रभावित है? कबीर के काव्य में अहिंसा वैष्णव धर्म से प्रभावित है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर राम भक्तों का सही क्रम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले विष्णुदास, उसके बाद में ईश्वरदास, उसके बाद में अग्रदास, उसके बाद में तुलसीदास। पुष्टि का सही अर्थ है भगवान का अनुग्रह करना। किसने कहा है ब्रह्म का निर्गुण रूप से वास्तविक और सगुण रूप तुहित है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। वल्लभाचार्य की भक्ति का आधार है पुष्टि मार्ग। वल्लभ संप्रदाय की किस रचना को पुत्र विठल ने पूरा किया था? यानी वल्लभाचार्य की किस रचना को उनके पुत्र विठल ने पूरा किया था? तो वह रचना थी उत्तर मीमांसा भाष्य।
स्वामी हरिदासी का सखी संप्रदाय किससे संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय से। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश गोस्वामी। तत्वमसी का संबंध किस संप्रदाय से है? तत्वमसी का संप्रदाय श्री संप्रदाय से है। अमला भक्ति पर किसने बल दिया? इसमें मध्वाचार्य ने। किस संप्रदाय में दासी भक्ति पर विशेष बल दिया गया है? श्री संप्रदाय में। किस कवि ने अवधि ब्रज में प्रबंध मुक्त काव्य लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है अज्ञात ब्रह्म का नाम जप। कबीर के उत्तराधिकारी हुए हैं संत धर्मदास। कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा? कबीर को रेडिकल सुधारक डॉक्टर बसंत सिंह ने माना है। कौन संत भ्रमणशील थे? तो नानक भ्रमणशील संत माने जाते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसमें कोई नहीं और इसका राइट आंसर होगा कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी? आचार्य ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किस संत की वाणी में कोमलता व निरता का भाव है? तो इसका राइट आंसर होगा रैदास। राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा अग्रदास। शरणदासी संप्रदाय कितने नियमों पर बल दिया गया? शरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों पर बल दिया गया। दादू की कर्मस्थली है, दादू की कर्मस्थली जयपुर मानी जाती है और दादू को जन्म स्थली अहमदाबाद गुजरात है। दादू दयाल के सत्संग को कहते हैं अलख दरीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काया बिली के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर दादू दयाल। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा नानक। किस संत का संबंध राजस्थान से है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल दास का। कौन से संत साध संप्रदाय से असंबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिम्बुदुलो कोडो कृतियों की रचनाकार है जतनागी। अगला क्वेश्चन है किस आलोचक ने सूफी काव्य को विदेशी धरती का बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी संप्रदाय का प्रवर्तन किस रचना से माना है? तो इसका राइट आंसर होगा मृगावती। जायसी ने आखिरी कलाम में शाही वक्त के रूप में किसका नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर का। पद्मावत में माया का प्रतीक है, पद्मावत में माया का प्रतीक अलाउद्दीन है। किसने कहा है पद्मावत मसनवी परंपरा का भारतीय परंपरा से मेल है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बसंत सिंह। सूफी साधना में किस शरण में पवित्रता पर बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मारिफत पर। कौन सा सूफी काव्य विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है? हंसावली। किस सूफी काव्य में उपनायक व उपनायिका का प्रसंग है? मधुमालती में। आचार्य शुक्ल ने किस रचना से सूफी आख्यानों की अखंडित परंपरा को समाप्त माना है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग बांसुरी। सूफी काव्य की विशेषता है मंडन प्रवृत्ति। अलवारों के संबंध में असंगत कथन है। अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। ये वैष्णव थे और तमिल निवासी है। ये 12वीं शताब्दी में हुए। ये ऑप्शन गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद के संबंध में असंगत है। आकाश धर्मागुरु थे, राइट आंसर है। और प्रधान पीठ गलता में है। इनकी शिष्य परंपरा में रामानुज ये गलत ऑप्शन दे रखा है। रामाशरण पद्धति के रचनाकार माने जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उनकी शिष्य परंपरा में रामानुज हुए, ये गलत ऑप्शन दे रखा है।
रामचरित मानस का हृदय स्थल कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या कांड। तुलसी की किस रचना में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों का चित्रण किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कवितावली। तुलसी को मानस का हंस किसने कहा, अमृतलाल नागर ने। रचना व रचनाकार के संबंध में असंगत है। हनुमान नाटक हृदयराम का है, सही है। रामायण महाकाव्य प्रेमचंद चौहान का यह ऑप्शन गलत दे रखा है। हनुमान चरित्र के रचनाकार रायमल पांडे सही है। पौरुषीय रामायण के रचनाकार नरहरि बारठ माने जाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णमल खत्री ने। किस कृति में किंवदंती अनुसार 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सूरसागर। रागानुरागा भक्ति किस काव्य में मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण काव्य में। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के रचनाकार बनारसीदास जैन माने जाते हैं, नीति कवि। अष्टसाप के संस्थापक है आचार्य विठलनाथ। किसने कहा है सूरसागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक शिल्प है, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी। सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में असंबद्ध है। भ्रमर गीत मुक्त काव्य है, गोपियों की सहजताएं और लोक रंजन, ये तीनों ऑप्शन सही है। और इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है परिष्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, अष्टसाप के कौन से कवि पहले राम भक्त थे, इसका राइट आंसर होगा नंददास। मीरा की पदावली के संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में शफा से क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर होगा पवित्रता। संत वीरभान का संबंध के संप्रदाय से निरंजन संप्रदाय से। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी है, तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं दे रखा है। पद्मावत में शाही वक्त के रूप में किस की प्रशंसा की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी की। किसमें परिणय स्वप्नों के लिए मर्यादा की बलि का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा कथा साहित्य में। किस रचना को लोर कथा कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा संदायन को लोर कथा कहा गया। पद्मावत में नागवती किसका प्रतीक है, तो पद्मावत में नागमती सांसारिकता का प्रतीक माना जाता है। किस संत ने अजपा जाप व हवन पर विशेष बल दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा जम्बनाथ। किसने कहा है आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दुल्हन रघुनाथ कला की, तो ये पंकतिया रामानंद की मानी जाती है। तुलसी के काव्य में शमन्य की विराट श्रेष्ठता है, ये कथन किनका है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आचार्य द्विवेदी। किस आलोचक ने तुलसी को हिंदी का जातीय कवि माना है, तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा ने। तुलसी की किस रचना को ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा रामाज्ञा प्रश्नावली, ये ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। किसने कहा है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए, तो इसका राइट आंसर होगा ये पंक्तियाँ रहीम की मानी जाती है। सूफी भक्ति में किस शरण की भौतिक जगत की तुच्छताओं से ऊपर उठने की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर होगा तरीकत। किस आलोचक ने कहा है कि पद्मावत जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध संघर्ष, मृत्यु के विरुद्ध जीवन का काव्य है, तो इसका राइट आंसर होगा बसंत सिंह। किस सूफी काव्य की नायिका उड़ने की विद्या जानती है, तो इसका राइट आंसर होगा मृगावती। ज्ञानदीप के रचनाकार माने जाते हैं शेख नबी। आचार्य शुक्ल ने किस रचना से सूफी आख्यानों की अखंडित परंपरा को समाप्त माना है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग बांसुरी। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार है जटमल। सर्वाधिक सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि है जान कवि। आचार्य शुक्ल ने सूफी परंपरा में किस हिंदू कवि का नाम लिया है, तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास।
किस काव्य में सांप्रदायिक समन्वय का सूत्रपात हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सूफी काव्य। किसने कहा है जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य ने। किस आचार्य ने अमला भक्ति पर बल दिया? इसका राइट आंसर होगा मध्वाचार्य ने। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी इस्लामाबाद में किसने स्थापित की थी? इसका राइट आंसर होगा परशुराम देव ने। भक्ति के 5 भेद शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये पांचों भेद किसने बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु ने। अलवार संख्या में थे, यानी अलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। रंगनाथ मुनि ने अलवारों की पद किस में संकलित किया है? तो रंगनाथ मुनि ने नालियार दिव्य प्रबंध में अलवारों के पदों को संकलित किया है। दक्षिण भारत में तोताद्री किस संप्रदाय से संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा रामानुज संप्रदाय से। किस आलोचक ने रामानंद को आकाश धर्मान कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचरित मानस में सही कांड कर्म है? सो इसका ऑप्शन सही है ब। इसमें बाल कांड, उसके बाद में अयोध्या कांड, उसके बाद में सुंदर कांड, उसके बाद में लंका कांड। तुलसी की किस रचना का काव्य रूप प्रबंध माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जानकी मंगल प्रबंधात्मक काव्य है। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा नाभादास ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है सर्वांग निरूपण। असाहित्यकर संचालित का प्रकाशन वर्ष है 1356 ईस्वी माना जाता है। ब्रह्म गीत परंपरा के प्रवर्तक है सूरदास। श्याम सगाई के रचनाकार माने जाते हैं नंददास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जास किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा विठलनाथ। कौन सी विशेषता सूरदास के भ्रमर गीत से मेल नहीं खाती है? सूरदास के भ्रमर गीत में सहजता, लोक रंग, मुक्तक रूप पाया जाता है, जबकि शास्त्रीयता नहीं पाई जाती है। किस अष्टचापी कवि को अधिकारी कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदास को। निम्बार्क संप्रदाय से संबद्ध है हरिव्यास देव। मीरा का किस संप्रदाय से संबद्ध है? तो इसमें कोई नहीं। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? तो इसका राइट आंसर होगा संध्यायान से। रसखंड का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। अर्धकथन के रचनाकार माने जाते हैं बनारसी दास जैन। कृपाकृत हित तरंगिणी का विषय है नायिका भेद। किस रचना में राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान का मालिन व माली कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम वाटिका। शबंगी के रचनाकार माने जाते हैं रजब। अकथ कहानी प्रेम की किस पर केंद्रित है? कबीर पर। जायसिकत पद्मावत में मन का प्रतीक माना जाता है, मन रत्नचंद का प्रतीक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति के जन आंदोलन का रूप धारण करने का मुख्य कारण है रामानंद का उदार दृष्टिकोण। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्ति से असंगत है। गुरु का महत्व, नाम की महिमा और समन्वय की भावना, ये कथन तो संगत है और इसमें गलत कथन यानी असंगत कथन दिया गया है मूर्ति पूजा का विरोध। तो इसका राइट आंसर होगा ब। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बताई गई निर्गुण भक्ति के मूल तत्वों में असंगत है। इसका राइट आंसर होगा भजन कीर्तन। शंकराचार्य ने जगत की सृष्टि के मूल में किसे माना है? तो शंकराचार्य ने जगत की सृष्टि के मूल में माया को माना है। कबीर के संबंध में असंगत कथन है। उनकी वाणी बीजक में संकलित है, सही है। उनके उत्तराधिकारी धर्मदास हुए, ये भी कथन सही दे रखा है। उन्होंने शास्त्र संगत की बात कही, ये कथन गलत दे रखा था। इसमें राइट आंसर होगा 6। उन्होंने सदुपरी भाषा का प्रयोग किया, यह भी आंसर सही दे रखा है, यानी कबीर की भाषा सदुपरी मानी जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर विचारधारा के रचनाकार माने जाते हैं? तो कबीर विचारधारा कृति के रचनाकार है गोविंद त्रिगुणायत।
आचार्य शुक्ल ने कबीर की सदुक्री भाषा में किन बोलियों का मिश्रण बताया? तो इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन राइट। किसने कहा है कबीर जन्म से अस्पृश्य धर्म से वंदनीय थे? तो ये कथन डॉक्टर आचार्य द्विवेदी का माना जाता है। कबीर की भक्ति भावना किससे प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य से। रैदास प्रशय के संपादक है अनंतदास। नानक की किस रचना में खड़ी बोली का रूप मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा नसीहतनामा, जो खड़ी बोली में लिखित रचनामा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा गोविंद सिंह ने। दादू दयाल का प्रधान गद्दी नरेना में स्थापित है। संतों के संबंध में असंगत है। सुंदरदास समूह से शिक्षा प्राप्त संत थे, सही है। नामदेव का संबंध गुजरात से था, सही है। जसनाथ ने 36 नियमों पर बल दिया, यह भी कथन सही दिया, जबकि इसमें रजब सैनिक शिक्षा प्राप्त था, यह कथन गलत दे रखा है। कौन सा काव्य सूफी संप्रदाय भारत में प्रचलित नहीं था? कौन सा सूफी संप्रदाय भारत में प्रचलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा सत्तारी। किस काव्य में लौकिक से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सूफी काव्य। संदाय में लोर की पूर्व पत्नी का नाम है मैना। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा संपादित जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 58। जायसी कृत पद्मावत का काव्य प्रयोजन है यश प्राप्ति। वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य। वल्लभाचार्य ने जीव के कितने भेद किए? तो वल्लभाचार्य ने जीव के 3 भेद माने हैं। आचार्य शुक्ल ने किस रचना के संबंध में कहा है कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रावली के संबंध में यह कथन आचार्य शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल ने किस रचना के संबंध में कहा कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना सही? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रावती। किस काव्य में इतिहास कल्पना का सहयोग है? तो इसका राइट आंसर होगा सूफी काव्य में इस्लाम कल्पना का सहयोग माना जाता है। किस कवि ने 29 प्रेम खान लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नियामत खान। असंगीत की पहचान कीजिए। सिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास सही दे रखा, और रोज तुल हकायक के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं, और पंचोनोपदेश के रचनाकार शरणदास माने जाते हैं। और इसमें द ऑप्शन गलत दे रखा है, अक्षय अनन्य की कृति भक्ति विवेक नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नपमावलार की किस रचना में सर्वप्रथम राम भक्ति का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवायुमोली में। कौन से आचार्य 11 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर महाप्रज्ञ कहलाए? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आचार्य संप्रदाय के संबंध में असंगत है। सैंतनी महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय ये सही दे रखा है। निम्बार का संकादी संप्रदाय, विष्णु का रुद्र संप्रदाय सही माना जाता है। इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है हरिदास राधावल्लभ संप्रदाय, ये ऑप्शन गलत है। किस आचार्य ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार माना है? तो इसका राइट आंसर होगा निम्बार्क आचार्य। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदास परिहारी। राम भक्ति के साथ योग साधना पर किसने बल दिया? तो इसका राइट आंसर होगा किलहदास ने। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा को महत्व दिया जाता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा को महत्व दिया जाता है। रामानंद ने वैष्णव मतावली भास्कर में किस शिष्य के 900 सवालों के जवाब दिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुरसुरानंद के। राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्रदास को। तुलसीकृत वैरागी संदीपनी के संबंध में असंगत कथन है। तुलसी की पहली रचना मानी जाती है, यह कथन सही दे रखा है। अवधी भाषा में रचित, यह भी कथन सही है। संत महिमा का वर्णन है, यह भी कथन सही है, जबकि यहाँ द कथन गलत दे रखा है। काव्य रूप प्रबंध है,
ये गलत दे रखा। तुलसी कृत ज्योतिष ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली में कुल कितने दोहे? तो इसका राइट आंसर होगा 343 दोहे माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस के किस कांड में उल्लेखित चित्रकूट सभा को आज एक आध्यात्मिक घटना बताया? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या कांड। तुलसी की कौन सी रचना राम के दरबार में प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा वन्य पत्रिका। तुलसी की किस रचना में काशी में फैली महामारी का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों कवितावली। कौन से कवि विठल नाथ के शिष्य नहीं हुए? तो इसका राइट आंसर होगा शत्रुभुजदास विठल नाथ के शिष्य नहीं है, वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। जबकि गोविंद स्वामी, नंददास, कृष्णदास और सूरदास ये विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। विठलनाथ ने 8 शिष्यों पर 8 साहब की मुहर लगा दी, यानी 8 साहब की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर होगा 1565 ईस्वी। किस भक्त ने कहा था भक्तन को कहाँ से करी सो काम? तो इसका राइट आंसर होगा ये पंक्तियाँ कुंभदास की मानी जाती है। सूरदास के संबंध में असंगत है। पोस्ट मार्ग के जहाज ये कथन संगत है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तन माने जाते हैं, ये भी सही दे रखा। वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, ये भी सही है। जबकि इसमें द ऑप्शन गलत दे रखा है। उनका काव्य अवधि ब्रजभाषा में है, ये कथन गलत दे रखा है। आचार्य द्विवेदी ने सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता बताई है। तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन है। और आचार्य सूर के बारे में द्विवेदी का कथन है ताज महल सा महाकाव्यात्मक शिल्प इनके काव्य में पाया जाता है। कौन से अष्टसापी कवि श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक रहे? तो इसका राइट आंसर है कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टसाप के किस कवि का संबंध मथुरा से है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रस्वामी। नंददास को किस रचना के आधार पर जड़िया कवि कहा गया? तो इसका राइट आंसर है राजपंचाध्याय। मीरा द्वारका कब गई? इसका राइट आंसर होगा 1542 ईस्वी में। रसखान की भक्ति पर रीझ कर किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये? ये कथन भारतेंदु का माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की साखियों में वर्णित हैं सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश। आचार्य शुक्ल ने कबीर की सदुकी भाषा में किसका मिश्रण माना? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली का। किसकी मृत्यु पर हरिराम व्यास ने कहा था बड़ो अभागे अनन्य सभा को उठी कयो ठाठ सिंगार? ये हितवरी वंश की मृत्यु पर कहा गया था। कबीर के संबंध में कौन सा मत असंगत है? बाबू सक्सेना के अनुसार कबीर की अवधि के प्रथम संत हुए, ये संगत कथन है। डॉक्टर बसंत सिंह के अनुसार कबीर ने संत भाषा में काव्य लिखा, ये भी राइट है। और रामानंद शुक्ल के अनुसार कबीर वाणी के एडिक्टर थे, ये कथन गलत दे रखा। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और उदयनाथ तिवारी के अनुसार कबीर ने बनारस की बोली में काव्य लिखा है, ये सही दे रखा। कबीर के काव्य में लोक व्यवहार की विपरीत अर्थ रखने वाली पंक्तियाँ कहलाती है उल्टभाष्य। कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए वाणी को व्यंग्यकार चमत्कारपूर्ण किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस संत के काव्य के केंद्र में स्वर्ण निम्न का भेद माना गया? तो इसका राइट आंसर होगा रविदास के काव्य में। किसने कहा है प्रभु जी तुम संदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी? ये पंक्तियाँ रविदास की मानी जाती है। किस पंथ में सतराम कहकर अभिवादन किया जाता है? तो ये दादू पंथ में सतराम कहकर अभिवादन किया जाता है। किस स्थान को उत्तर तोताद्री कहा जाता है? गलता जी को। अगरदास के संबंध में असंगत कथन है। अगरदास कृष्णदास प्रयाग जी के शिष्य थे, ये सही है। स्वयं को जानकी की सखी मानते, सही है।
राम भक्ति में रसिक भावना का समय अगरदास ने किया, ये भी संगत कथन दे रखा, जबकि द कथन गलत दे रखा। सीता सखी नाम से लिखते थे, ये गलत कथन दे रखा, जबकि वे अगरदास जी अगर अली नाम से काव्य रचना करते थे। तुलसी ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा गीतावली। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने किसे कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास को कहा गया है। किस संत की रचना साहित्यिक सरस और भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास कृत साहित्य लहरी में कितने पद माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 118 पद। आचार्य शुक्ल ने किस संत को 70 साल का गुरु माना है? तो अक्षर अनन्य को 70 साल का गुरु माना है आचार्य शुक्ल ने। महाराष्ट्र के संत नामदेव के गुरु का नाम खेसरनाथ। बावरी साहिबा किसके समकालीन थी? बावरी साहिबा अकबर के समकालीन मानी जाती है। कौन सी विशेषता संत काव्य के संबंध में बेमेल है यानी असंगत है? तो इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय मूल्यों की स्थापना। यह असंगत दे रखा, जबकि इसमें संगत कथनों की बात करी जाए तो आडंबर विरोधी संत काव्य माना जाता है, गुरु को महत्व दिया गया, और जनमानस का काव्य भी संत काव्य माना जाता है, जबकि शास्त्रीय मूल्यों की स्थापना नहीं, शास्त्रीय मूल्यों की प्रयास किया गया है। सूरदास को वात्सल्य रस का रस सिद्ध कवि किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा मैनेजर पांडे ने सूरदास को वात्सल्य रस का रस सिद्ध कवि माना है। नंददास की कौन सी रचना प्राय कोश है? तो इसका राइट आंसर है मान मंजरी एक प्राय कोश माना जाता है। राधाष्टक के रचनाकार है ध्रुवदास। आचार्य शुक्ल ने मीरा की रचनाएं बताइए। चार, किस रचना के बारे में रचनाकार ने कहा है, ओ मन जाने गीत अस के ना मकुय रहे जगत महसेना? तो ये पद्मावत के बारे में पंक्तियाँ उद्धृत है। जायसी ने भक्ति मार्ग में परमात्मा से एकाकार की स्थिति किस में मानी है? तो इसका राइट आंसर होगा हकीकत में। मीरा पदावली का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु कुमारी मंजू ने। किसने कहा पद्मावत हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। किस प्रेम कथा काव्य में रुक्मिणी का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है मृगावती। भारत में कितने सूफी संप्रदाय प्रचलित है? तो 4 संप्रदाय। किस प्रेम कथा में नायक लोरक है? तो इसका राइट आंसर होगा संध्यायन में। रहीम का बरवे नायिका भेद की भाषा है अवधि। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नूर मोहम्मद। किस प्रेमाख्यान में नायिका रंबा व नायक सोम के प्रेम का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा रस रत्न में। अनुरोग बांसुरी के रचयिता नूर मोहम्मद माने जाते हैं। कौन सा प्रेमाख्यान जैनाय नाम से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। अग्रसन नाहटा ने जान कवि का मूल नाम क्या बताया? तो जान कवि का मूल नाम था नियामत खान। किस संप्रदाय में केकरीय भाव का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री संप्रदाय। कौन सी विशेषता सूफी काव्य से बेमेल है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू घरों की प्रेम कथाओं पर आधारित महाकाव्य। ये गलत ऑप्शन दे रखा, जबकि इसमें मंडात्मकता, ऐतिहासिक काल्पनिक चरित्र चित्रण और लौकिक से अलौकिक ये कथन सही दे रखे, यानी संगत कथन है। आचार्य शुक्ल ने सूफी परंपरा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास। कौन सा जोड़ा असंगत है? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, ये सही दे रखा है। मध्वाचार्य द्वैतवाद, ये भी संगत है। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, ये भी द्वैताद्वैतवाद, ये भी संगत दे रहा है, जबकि यहाँ विष्णु स्वामी द्वारा शुद्धाद्वैतवाद ये कथन गलत दे रखे।
किस आचार्य ने कहा मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्वाचार्य। किसने कहा जीव व ब्रह्मा के साथ भेद भिन्न भी है और अभिन्न भी है? तो ये कथन निम्बार्काचार्य का माना जाता है। शब्द प्रश्नोत्तरी के रचनाकार माने जाते हैं मनोहर कवि। किसमें ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह को माना जाता है? तो रुद्र संप्रदाय में ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह के रूप में माना जाता है। भक्ति का आधार पुष्टि मार्ग किसने माना है? वल्लभाचार्य ने। रहीमन शतक के संपादक माने जाते लाला भगवान दीन। बरवे रामायण में कुल कितने बरवे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बरवे रामायण में 69 बरवे माने जाते हैं। तुलसी की किस रचना को संत महिमा का वर्णन मिलता है? यानी तुलसीदास की कौन सी रचना में संत महिमा का वर्णन पाया जाता है? तो ये वैराग्य संदीपनी। किस कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त शिरोमणि कवि माना? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य तुलसी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का आरंभ माना है 1318 ईस्वी से। हाँ तो मित्रों, ये थे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सपोर्ट ही हमें इसे बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।